उनका ऐसा बॉडी कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर मैं बिहारी हूँ ना, उठा के बाजार देंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिहार पुलिस के जवान हूँ। वो बक्सर पटना जिला यातायात थाना। और तो उठा कर पटक दी। और क्या, आपको क्या लगता है? केसरी आप किसे देना चाहेंगे सबसे पहले? पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये श्रेय जाता है। शिक्षा के देवी सवित्री माता को ये श्रेय जाता है। मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ, मेरी मामा है, सगे मामा है, बहुत मेरे को मानते हैं। तो पूरा सहयोग रहा है इनका? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम मामा के लिए अब कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल। पचरत्ना कुमारी जो है भावुक। आज तो मेरी बेटी आतना सीना 56 इंची के सुन करके मेरा हुआ है कि मेरा खुशियाँ की कोई ठिकाना नहीं है कि कितना मैं बखानू, बहुत कम। वो पक्का वाला घर में आगे नहीं सुनता है, लेकिन बोरसी में आगे सुनगा कर सड़क पर चढ़ी लगा कर खा करके सब बोली। तो बोली कि आज हम लिट्टी लगा कर खाए हैं, तो हम रोती यहाँ से मोटरी मठरी लेकर बक्सर में जाते हैं। बहुत कष्ट झेले हैं, इसको आगे बढ़ा ले। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला के राजपुर थाना क्षेत्र के तियरा गांव में है और तियरा गांव के उस दलित परिवार में है जिस दलित परिवार की बेटी ने साउथ एशियन कम्बैट कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 3 देश के पहलवानों को यानी अपने विपक्षी के जो पहलवान थे उनको धूल चटाकर अपने देश का नाम जो है अमिट अक्षरों में लिख दिया है। आज जनतंत्र खबर की पूरी टीम पंचरत्ना कुमारी के घर पर पहुंची है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम जो है अमिट अक्षरों में लिखने का काम किया है। पूरी स्ट्रगल इनकी स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। क्या है साउथ एशियन कम्बैट की सोसाइटी, इसमें कैसे होता है सिलेक्शन, इन तमाम सवालों का जवाब पंचरत्ना कुमारी से हम पूछेंगे। पहले तो आपको बधाई है। थैंक यू सर, आपको भी मेरी तरफ से। कैसा लग रहा है? आपने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया, 3 देश के पहलवानों को आपने हरा कर और ये गोल्ड मेडल आपने जीत लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब पहले आप लोग मीडिया भाई को मेरे तरफ से नमस्कार, जय भीम, जय हिंद करती हूँ। तो जितने सारे दर्शक हैं थोड़ा उन्हें ये बताइए कि साउथ एशियन कम्बैट चैंपियनशिप होता क्या है? देखिए, पहले हम लोग का नेशनल का चयनित हुआ था, तो उसमें हम लोग का पूरी में हुआ था। पूरी में होने के बाद उसमें सिलेक्शन मेरा, हम लोग वहाँ से जीत कर आए तो उसके लिए तो हम लोग का इसमें सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ गए थे लड़ने के लिए। पूरी मतलब पूरी में क्या हुआ था आप लोग का? वहाँ पर नेशनल हुआ था। नेशनल हुआ था। नेशनल हुआ था। अच्छा, तो नेशनल में क्या हुआ था? उसमें भी गोल्ड मेडल था मेरा। उसके बाद इसमें मेरा साउथ एशिया में जाने को बहुत सौभाग्य हुआ कि हमको जाने का अनुमति मिला। मैंने गोल्ड मेडल दिया, उसके बाद मैं वहाँ गई। अच्छा, अभी आप करती क्या हैं ये बताइए? अभी मैं जॉब करती हूँ। किस डिपार्टमेंट में? बिहार पुलिस में। तो ये जो साउथ एशियन कम्बैट चैंपियनशिप में आप बिहार पुलिस के माध्यम से गई थी कि एज एक नॉर्मल? नहीं, ये सरकारी गेम्स है। सरकारी गेम्स है। हाँ। अच्छा। और हम लोग इसमें पूरा आर्मी और पूरा लोग लगे थे। आर्मी का भी जवान थे और CISF के थे, जितना फोर्स थे पूरा वहाँ पर जुटे हुए थे। ज़्यादा हरियाणी थी, हरियाणा पंजाब, ये सब बहुत सारा लोग थे। अच्छा, कुल कितने देश भाग लिए थे इसमें? 8 देश। और कितने देशों का आपने पस्त किया पहलवान? मेरे यहाँ तो 3 देश लिए लड़ाई हुई थी और उसमें मेरा को विजय प्राप्त किया गया। तो मतलब कैसा लग रहा था, क्या उस समय फीलिंग थी जब आप जो उनके साथ कुश्ती कर रही थी? तो भरोसा था कि आपने? अरे भरोसा तो था, लेकिन उस समय बहुत मुश्किल था, बहुत कुछ करना था और देश भी आना था। अच्छा ही रहा। थैंक यू। तो उन लोगों का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर देखकर आपको नहीं होता कि अरे उनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, मैं बिहारी हूँ ना, उठा के बाजार देंगे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिहार पुलिस के जवान हूँ। वो बक्सर पटना जिला यातायात थाना। और तो उठा कर पटक दी। और क्या, आपको क्या लगता है? आज कहीं ना कहीं जो है पंचरत्ना कुमारी ने जो परचम लहराने का काम किया है, ऐसा बहुत रेयर केस में मिलता है। और आपको बता दूं दोस्तों कि आज़ादी से लेकर 78, आज़ादी के अब तक 78 वर्ष हो गए हैं और आज़ादी के अब तक बिहार के बक्सर से अब तक ऐसा कोई नहीं कर सका था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कोई नहीं कर सका था। और दलित की बेटी ने जिस तरीके से न सिर्फ अपने समाज का बल्कि पूरे देश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है लाने का काम किया है। इसकी कितने दिनों से आप लोगों ने तैयारी कर रही थी? ये मेरा तैयारी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। ड्यूटी करती थी मैं, 4 बजे उठती थी, मैं ग्राउंड जाती थी। उसके बाद फिर वहाँ से जाते हुए फिर 8 बजे ड्यूटी ज्वाइन करती थी, फिर आती थी 2 बजे। उसके बाद 1 घंटा के मेरे को जर्नी मिलता था, फिर 4 बजे निकलती, फिर 10 बजे रात को मैं घर आती थी। तो बहुत मेहनत करना पड़ता। तैयारी कौन करवाता था इसकी आपको? ये तैयारी तो एक मंजी सर हैं, अभी उनकी मार्गदर्शन। डिपार्टमेंटल? हाँ, वो है पोस्ट ऑफिस विभाग में है। और पोस्ट ऑफिस विभाग में डाक
प्रबंधक हैं। अच्छा। ठीक है, आराम में तो मार्गदर्शन उन्हीं का रहा है सर को, मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम सर को। वो अभी आ नहीं सके, थोड़ा कुछ काम के लिए विशेष निकल गए थे। अच्छा, तो उनको पता चल गया ना कि आपने जीत लिया है? हाँ, वो भी लड़े थे, वो भी लड़े थे और वो भी मेडल जीते हैं। अच्छा, एक बिहार पुलिस में जॉब करते हुए इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती संघ में मेडल लाना, इसको कितना डिफिकल्ट मानती हैं आप? कितना डिफिकल्ट आपके लिए रहा है? देखिए, करिएगा तो आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर सेंस अच्छा रखिए और हौसला बुलंद रखिए, कदमों में आपको सब कुछ चुनेगी। हौसला से हो जाएगा? यस, उसके लिए तैयारी करिए बस। तो लगभग कितने एक दिनों तक इसकी तैयारी हुई थी आपकी? मेरे तो तैयारी, मैं तो पहले से भी दंगल लड़ती थी। हाँ, मैं दंगल बहुत लड़ती थी। मैं दंगल जहाँ तहाँ भी मैं जाती थी, हमको बुलाया जाता था। हाँ, इसमें मैं सब मेडल देती रही और इसमें भी मेरा चयनित हो गया। अच्छा, जो 3 देश के जो पहलवानों को आपका हराने का काम किया है, तो हराने के बाद उनसे फिर आपसे भेंट बातचीत हुई? हाँ यार, तुम बहुत ये वो चलो कोई होता है बात ना, रिएक्शन होता है ना चेहरा का, नहीं उनको पटक दी तो आपके सामने उसका क्या रिएक्शन रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, गेम है और गेम में कोई ऐसा नहीं होता है। वो अपने वो होता है कि मेरे को किस तरह से गेम निकालना है, गेम जीतना है, और विशेष कुछ फाइट नहीं है। अच्छा, हम अखबार में देखे लिखा हुआ था कि 75 किलो भार वर्ग में आपने स्वर्ण पदक जीता है, ये क्या है? थोड़ा सा इसको समझाइए ना। देखिए, वो कैटेगरी होती है, वेट कैटेगरी के अनुसार कुश्ती ली जाती है। जी सर। तो इसमें कैसे आपका हुआ था 75 किलो? थोड़ा समझाइए, नहीं समझ आ रहा है। किलो वेट जो होता है ना, कैटेगरी के अनुसार ही आपको लड़ा जाएगा। कुश्ती सरकारी कुश्ती का नियम है। हाँ, जिस कैटेगरी में आप रहिएगा उसी कैटेगरी में आपको मतलब लड़ाया जाएगा। अच्छा, तो ये बताइए, इसके लिए कुछ खाना पीने का क्या कुछ डाइट था आपका, बताना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार पुलिस में है ना, वेतन मिलता है उससे ज़्यादा हम खा लेते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा बिहार पुलिस से उतना होता जाता नहीं है, घर से मंगाना पड़ता है। यस, बड़ी बात आप कह रही हैं। कह रहे हैं। तो फिर क्या मैंने डाइट में क्या क्या आप लेती हैं, ताकि जो देखने वाला हो उसमें अगर जाना चाहता हो तो वो उस डाइट का इस्तेमाल कर सकता है? इसमें बहुत सारा खाने के लिए आता है, और फल जूस हो गया, जूस लेना पड़ता है, अखरोट हो गया, बादाम, ये सब बहुत सारा तो मतलब मटेरियल। खाना पीना अहम भूमिका निभाता है इसमें? हाँ, बेस तो खानी रहेगा ना, डाइट तो चाहिए, बिना डाइट के लिए पावर कैसे आएगा? तो इतनी बड़ी आपने सफलता अचीव की है, सफलता के श्रेय आप किसे देना चाहेंगे सबसे पहले? पहले मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ये श्रेय जाता है। शिक्षा के देवी सावित्री माता को ये श्रेय जाता है, मैं उनकी बेटी हूँ। और जो भी मेरी माँ को जाता है, और मेरे प्रिय मामा हैं, सारी भूमिका इन्हीं का है। और जर्नी से लेकर आइए ना इधर, आइए, पढ़ाई से, हाँ मेरी मामा है, सगे मामा है, बहुत मेरे को मानते हैं। बेटों से ज़्यादा मेरे को मानते हैं। आज से नहीं, जब भी मैं कहती थी ये काम है वो काम है, तो तुरंत आना जाना सारी काम। एक जैसे ही पता चलता है कि हाँ बक्सर में मैं रक्त पढ़ती थी, वहाँ से मैं तैयारी करती थी, वहाँ से भी हम लोग दंगल लटके के काम करते थे। तो पूरा सहयोग रहा है इनका? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम मामा के लिए अब कोई शब्द नहीं है। बिल्कुल, पंचरत्ना कुमारी जो है भावुक भी हो रही है। और आपको बता दूं दोस्तों कि जिस जिला से बिलोंग करती हैं, जिस प्रखंड से बिलोंग करती हैं, और आप भी जो है हमसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि आपका जो है कौन सा प्रखंड हुआ, आपका कौन सा जिला हुआ, तो ये गर्व का पल है। तो आपको भी बता देना चाहूँगा कि मेरा जो है बिहार का बक्सर जिला हुआ, और जिस प्रखंड से पंचरत्ना कुमारी जी बिलोंग करती हैं उसी प्रखंड से मैं भी जो है आता हूँ। बाकी पंचरत्ना जी, आप जिस बैकग्राउंड से आती हैं, जिस परिवेश से आप आती हैं, गाँव समाज में, उस तरीके से लड़कियों को लेकर परसेप्शन नहीं होता है, उतना आज़ादी, उनको फ्रीडम नहीं होती है, और इस स्थिति में काफ़ी मतलब फाइट करना पड़ता है। रेयर केस में आपकी जगह पर कोई लड़कियां पहुंच पाती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि परसेप्शन को अब चेंज कर देना चाहिए? देखिए, हम लोग जिस समाज से आते हैं, अभी जो बहुत लोग जागरूक हैं, मेरे भाई बंधु बहुत जागरूक हैं। बहुत कुछ ऐसे हैं कि नॉर्मल परिवार से हैं कि कुछ नहीं मिल पाता है ना, कुछ उतना अपना बेस है कि कोई अपना खा के मजबूती से करेगा। लेकिन पढ़ाई सबसे मेन बेस है। अगर पढ़ाई रहेगा सब कुछ आपके साथ है, पढ़ाई से ही है। हाँ। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो और आगे बढ़ो। तो ये सच्चाई है बाबा साहब के लाइन में। यस, बाबा साहब के लिए सैल्यूट मेरी तरफ से, जय भीम। तो उन्हीं के पद जो शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष, मैं जब से बहुत कुछ मैंने सीखा है बाबा साहब के। मैंने बहुत सा जीवनी पढ़ी, माता सावित्री बाई का जीवनी, जितना क्रांतिकारी लोग हैं महापुरुष, उनका जीवनी पढ़े, उन्हीं लोग का विचारधारे पर मैं चलती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि आगे वाले भविष्य में जो भी अच्छा ही करें, लेकिन अपने मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब के विचारों को
लड़कियों को लेकर ये कहा जाता है कि लड़कियां जो है खासकर दलित समाज की लड़कियां कुछ खास नहीं करती है, वो तो बस चूल्हा चौके में नहीं नहीं, आमतौर पर टैलेंट यही तो है, परसेप्शन है। पावर है, लेकिन समाज जो है ना, समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। मतलब टैलेंट है उनके अंदर, हाँ। प्रतिभा है, लेकिन सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा नहीं है। मिल पाती है। इसके लिए हम लोगों के लिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और सरकार को सरकार को पहल भी करनी चाहिए। तो लगता है कि अगर जिस तरीके से आपका नाम आया है और भी लड़कियों का आ सकता है ना। मेरी माँ है। तो देखिए लड़की की माँ है और ये सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो है सफलता का श्रेय दें। और इनकी माता जी हैं, क्या नाम हुआ माता जी आपको? मेरे नाम है सरस्वती बाउत। आप अपनी बेटी को उस ऊंचाई तक लेकर गई, कब तक ऐसा सोचती, कब से ऐसा सोच रही थी आप? हम अपने स्तर से, जो हमारा स्तर था अर्थव्यवस्था के कमज़ोर से, लेकिन फिर भी अपने कदम के फिर अपने कारवा के नीचे नहीं सोचे कि हम नहीं पहुंच सकेंगे। हम भी लेकर चले कि हम हमारा इकलौती बेटी है, इसको शिक्षा भरपूर हम देंगे, जितना ही में है उतना में हम देंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन हमारा कदम पीछे नहीं हटेगा। तो आपके कितने बेटे हैं? मेरे 4 बेटा है। तो उनमें इनका कौन स्थान है? इसका है बड़ी है, छोटी है, माजिल है? हाँ, इसका तीसरा स्थान है, 3 पर है। हाँ, 2 गो छोट है, 3 गो बड़ा है। 3 को बड़ा है। तो आप ये नहीं सोचें कि बेटों को पढ़ा देते हैं, बेटी को ऐसे ही छोड़ देते हैं, आखिर बेटी को शादी कर देंगे, चल जाएगी चूल्हा चौका दूसरे घर करेगी, ऐसा नहीं बेटा सोचें? के भी पढ़ाए हैं, लेकिन जो मेहनत करेगा वही हासिल पाएगा, जो मेहनत करेगा वही मंजिल पकड़ेगा। तो ये बहुत मेहनती थी। जब हम इसको 5 साल से बक्सर में लेके पढ़ाते लिखाते थे, अपने अर्थव्यवस्था इतना ही कमज़ोर था, लेकिन तब भी अपना ही हौसला बढ़ा करके कि अपने कदम के मैं छोड़ूंगी नहीं, बेटी के पढ़ाऊंगी। लाखों कुछ कोई कहे, मेरा परवाह नहीं था, जो हम हैं सो भी करके दिखलाएंगे, मेरा यही दिल में तमन्ना था। तो आज गर्व बेटे पर है कि बेटी पर है? आज तो मेरी बेटी इतना सीना 56 इंची के सुन करके मेरा हुआ है कि मेरा खुशियाँ की कोई ठिकाना नहीं कि कितना मैं बखानूं, बहुत कम है। कल देखिए पूरा मेन जो है जिला मुख्यालय से लेकर आपके गांव तक देखे लाखों लोगों की जो है संख्या इनके समर्थन में थी। बहुत हमारे ये सम्मान में बहुत से लोग जुटे, बहुत से लोग आके सम्मान करे, लेकिन जो हमारा सुभाष भाई है, अब कितना बखानूं, बहुत कम है। संग में एक रविंदर, वो गाड़ी पर से गिर गए हैं कल दूसरे तीसरे दिन। अच्छा, हाँ। सैर करने में गाड़ी से गिर गया, तब वो अपना हार नहीं माने लड़का। इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि अब कहने के जोग नहीं।